हेलो। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन शिफ्ट सेकंड एसएससी सीजीएल प्री 2024 का मैथ्स के सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन द इट्स कॉस्ट प्राइस इफ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस्ट परसेंटेज। इसने क्या रखा है कि जो एमआरपी है 26% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ? सीपी और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्केट प्राइस कितना है 126। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 32% गिवन, 32% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या है? अगर कोई 100 रुपए की चीज़ है तो उसको 68 रुपए में बेच रहा है। निकालना क्या है? व्हाट विल बी द लॉस्ट परसेंटेज। पहले का कॉस्ट प्राइस इसका कितना है? 10,000। कितने में बिक रहा है? 8 6 48, 8 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 1432 रुपये कम में बेच रहा है। 10,000 का इतना है तो कितना परसेंटेज हुआ? 14.32%। Without doing the actual division, find the remainder when the 28735 9 से डिवाइड होगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? कैसे निकालते हैं? डिजिटल सम करते हैं। 2 + 8 + 7 + 3 + 5 + 4 + 2 + 9 कितना हुए? 9 9 कट जाएगा, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, कितना बचा? 8 3 11, 11 2 13, 13/9 कितना है? 4 आ गया। ऑप्शन सेकंड। A right angle isosceles triangle has an area of right angle isosceles triangle है मतलब दो साइड इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसका एरिया कितना हुआ? हाफ एक्स स्क्वायर, हाइट इंटू बेस, कितना देर का है? 50। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 10 के बराबर आ गया, तो हाइपोटेन्यूस कितनी होगी? 10√2। ऑप्शन सेकंड। एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, तो क्या दे रखा है? y is inversely proportional to x, x is equal to k by y। अगर x 2 है तो y 6 है, यहाँ से k क्या आ जाएगा? k is equal to xy, k is equal to 12। अगर y, then the value of y, y की वैल्यू निकालनी है when x is 3, तो 12 बराबर y बराबर 4 आ गया। If a sum of 5,000 is taken at a simple interest rate of interest of 15% 3 ईयर के लिए, another sum is taken at a simple interest of 12। तो रखा है कि एक तो 5,000 है, उसको 15% 3 साल के लिए, इससे जो इंटरेस्ट बनेगा, दूसरा 8,000 12% 4, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो ये कितना आएगा? 100 से ये गया 45, 45 का 5 से गया
8 96, 96 चौक 24 2 चौक 36 38 कितना है डिफरेंस 3840 1590 आ गया। ऑप्शन नंबर 3। पाई चार्ट दे रखा है। आदित्य का एक्सपेंडिचर दे रहा है, मंथली इनकम इतनी दे रखी है, डज स्पेंड ऑन फूड। तो टोटल परसेंटेज कितना है 100, वो किसके बराबर है 54,000 के। 1% किसके बराबर होगा 54,000 बटा 100। और फूड का कितना है 23%। 23% इज इक्वल्स टू 23। 54 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2 4 2 1, तो आएगा 12 0। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। A person earns 16,000 per month and spends 80% of. If his income increases by 20% and expenditure by 10%, find the percentage of increase in his savings. तो अगर पहले 100% इनकम थी, यहाँ पे होगी इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग। पहले 100 इनकम थी तो 80 उसकी एक्सपेंडिचर, 20 उसका सेविंग थी। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, 20 से इनकम इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर बाय 10%, तो इसका 10% होगा 8, इसका 20%, 20। तो 20 माइनस 8 कितना सेविंग एक्स्ट्रा हुआ 12। 12 20 का कितना परसेंट है 60% का इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक टी 10t दे रखा है, 10t/3। 10 क्या होता है tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 3। हाइपोटेन्यूज कितना होगा √10। तो सेक टी क्या होता है 1 अपॉन कोस। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, √10/3। ऑप्शन नंबर 4th। Varun and Sandeep started for a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track of length 1635 meters with the speed of 90 km per hour and 108 km per hour respectively. After how much time they will meet again for the first time? एक सर्कुलर रेस है 1635 मीटर का ट्रैक की लंबाई है। तो वरुण और संदीप दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। स्पीड क्या है वरुण की 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी 108। तो पहले तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे 90 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मीटर पर सेकंड। ये कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पे संदीप होगा तो वरुण यहाँ पे होगा, यहाँ पे संदीप पहुंचेगा तो वरुण यहीं कहीं होगा। तो संदीप आगे दौड़ रहा है, वरुण उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे जब संदीप एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा लेगा वरुण से। वरुण अगर
5.5 दौड़े होंगे तो संदीप 6.5, ऐसा ही कुछ होगा। तो एक्स्ट्रा वरुण को संदीप को कितना एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा? 1635 मीटर, ठीक है। और वरुण की एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? 30 - 25, 1635 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 × 15, 1, 3 × 2, 3, 3, 7, 327 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझे? क्वेश्चन अच्छा था। ये मल्टीपल टाइम रिपीट होता है और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है ऐसा, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मंथली वेजेस ऑफ 3 मैथ्स वर्कर राहुल months are given. इन नवंबर द वेजेज ऑफ सुनील, सुनील का नवंबर में कितना है? 10,500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेज ऑफ राहुल, राहुल का 11,500। तो इसने ये पूछा है कि ये कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 00 00 कट गया, 105, 5 से कट कर देंगे, ये कितना होता है? 91.30%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Point P, S are on the same side of the line segment QR. QR है, वो QR है ना ये तो। लाइन सेगमेंट Q and R, ये P है, ये S है। 90 डिग्री पे मिल रहा है एंगल PQR और SRQ 90 डिग्री पे, एंड PQ एंड SR इक्वल है, ये इक्वल है। अपन से पूछे कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट कौन से बेस पे होंगे? ये साइड, ये एंगल और ये साइड। इस ट्रायंगल में ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहे हैं? लास्ट क्लास में किया था अपन ने, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो साइड, ये RHS गलत हो गया, ये RHS गलत हो गया, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब कौन सा ट्रायंगल किसके इक्वल है? PQR, देखो PQR और SRQ, PQR SRQ, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसमें देखो SQR दे रखा है, SQR तो ये हो जाएगा ना, इससे नहीं होगा। The angle of triangles are such that one is average of the other two, then the angles are। तो इसमें दे रखा है कि A + B + C 3 एंगल है एक ट्रायंगल के जिसका एड 180 होगा, और सेकंड दे रखा है कि A + B/2 है वो C के बराबर है, A + B = 2C है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3C = 180, C = 60, मतलब π/3। एक तो π/3 होगा, π/3 चारों में ही है, ठीक है। अब अगला देखना है कि चलो इसमें देखते हैं π/2 π/2 90 90 180 तो यही हो गई, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये गलत है, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया। इनका एड 180 आ रहा है? नहीं आ रहा, हट गया। π/2 90 60 60 120 और 90 210 हो गया, ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन नंबर 3 में।
फ्रॉम ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर, ए सेक्टर विद आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। 15.75 क्या है, 15 3/4 है, इसको अपन 63/4 लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये रेडियस है, सेक्टर बनाया है, ये तो सर्कल है। ये 11 दे रखा है, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थीटा, ये 11 है। तो 8 थीटा इज इक्वल टू 11 है। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा 11, रेडियस रख देंगे 63/4, और एरिया क्या होगा, एरिया होगा थीटा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। लिख दो 11/4/63, 2 भी आएगा, 63/4, 63/4, 63 से 63 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 693/8, 8 से काटा तो 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये कितना है, रिमाइंडर बच रहा है 5/8, 86, 5/8, 86, 5/8 कितना है 86, 5/8 कितना होता है, और 625। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, क्या दे रखा है, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इसका तो यहाँ सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + c³ - 3abc क्या होता है, a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca। तो ये देखो ऊपर वाली टर्म तो बन रही है a² + a³ + b³ + c³ - 3abc। नीचे वाली क्या बन रही है, नीचे वाली बन रही है a² + b² + c² - ab + bc + ca। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, काट पीट के a + b + c, a + b + c, तो ये इसका आंसर है। जोड़ दो, 3 3 6, 9 और 6 15, 15 8 23, 23.6 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी, बी कौन सा है, ऑरेंज वाला है। 2019 में कितने आए हैं, 350। 20 में कितने आए हैं, 375, और 22 में कितने आए हैं, 200। 925 हो गए। फिर अगला क्या है, इनरोल्ड इंस्टीट्यूट ए, ब्लू वाला, 18 में कितने हैं, 150, सॉरी 20 में कितने हैं, 300, और 21 में कितने हैं, 250, ये 700 हो गए। तो 925 रेशो 700, 25 से कट हो जाएगा, 9 चौक 36 और 1 37, रेशो 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर 2। पाइप्स M&S कैन फिल अ टैंक इन 25, 50 एंड सॉल्वेंट। M&S 100, ये 25 में करता है, ये 50 में करता है, ये 100 में करता है।
वर्क एफिशिएंसी की एम की कितनी आ गई 4, एन के आगे 2, एस के आगे 1। ठीक है, इनिशियली पाइप्स एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या होगा, फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या होगा, एन एंड एस जुड़ेंगे, इनकी कितना है वर्क फोर्स 3 है, तो 10 मिनट में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मिनट्स 30 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है 100 है, बचा कितना 70 बच गया। अब ये कह रहा है कि पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लो, कि 15 मिनट पहले ही टैंक के ओवरफ्लो होने से पहले एस को बंद कर दिया। अब टोटल ओवरफ्लो कब हुआ, कोई डाटा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जितनी देर पहले बंद किया है, अपन मान लेंगे कि वो उतनी देर पहले बंद किया नहीं है, बंद वो लास्ट में हुआ है, तो इतने टाइम में जितना काम कर लेता है उसको जोड़ देते हैं। तो एस अगर 15 मिनट और चलता तो कितना काम कर देता, एस 15 मिनट में कितना काम करेगा, एस वर्क इन 15 मिनट्स कितना करेगा, वर्क एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 15 गुणा 1 15 काम और कर देता है। ठीक है, तो अब दोनों को मिलके कितना काम करना है 85 काम करना है। दोनों की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 1 की 4 है प्लस 1 है एस की, तो 5 आ गए। इसका मतलब 17 मिनट के अंदर आगे टाइम लगा है उसको काम कंप्लीट होने में। तो पहले कितना लगा था 10 मिनट प्लस 17 27 मिनट हो गए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज 2 लाख नहीं 2 करोड़ है क्या, 2, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स। यहाँ 2 करोड़ से कोई सेंस नहीं है, कहीं काम ही नहीं आएगा। सीधा सा काम आ रहा है कि 100% को आपने 360 डिग्री में चेंज कर रखा है। तो डी कार्स कौन सी हैं, डी येलो है 20, तो 20% कितना होगा, कितना होगा 360 बटा 100 72 डिग्री में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 and sold it at a loss of 20%. With that amount he purchased another item again on 30%. तो पहले लॉस कितने का हुआ है उसको 42,000, 20% का लॉस है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 8400 का नुकसान हो गया, ये लॉस है। बाकी पैसे कितने बचे इसके पास, 8400 निकाल लो, 10,000 निकालते तो 32,000 होते, 32,000 में 1600 जोड़ेंगे तो 33,600, यही आएगा। 33,600 पे अपन को प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 30% का। ये कितना बन रहा है 10,080, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, लॉस है ये प्रॉफिट है, तो माइनस कर देंगे इसमें से 8400 6 1 1680 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 years ago प्राची वाज 4 times as old as, ये प्राची हो गई, ये उसकी डॉटर हो गई, 7 साल पहले का है, ये 4 टाइम नहीं थी। ठीक है, अब 4 years फ्रॉम नाउ मतलब +4 में 2.5, मतलब ये 5 की तो ये 2 की, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस था,
यहाँ पे भी 3 का है, तो किसी को हिलाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। तो ये 4 से 5 हुआ है 11 साल। A1 रेशियो इज इक्वल टू 11 ईयर्स। ठीक है, तो आज से 4 साल बाद में इसकी उम्र कितनी होगी? सम पूछा ना, सम पूछा अभी का इनका। तो 4 साल पहले सम कितना था? 7 गुणा 11, 77 साल। तो अब ये प्रेजेंट में कितना होगा? 4 माइनस हो जाएंगे, 4 प्राची की एज से माइनस होंगे और 4 डॉटर की एज से, तो 8 हो गए टोटल। 77 में से 8 गए, 69 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। प्रेजेंट में क्या है? ए इज थ्राइस ओल्ड एज बी। बी एक्स है तो ए 3x है। सी इज 5 ईयर ओल्डर देन बी। सी क्या है? एक्स प्लस 5 है। सम ऑफ एजेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दे रखा है? 75। 3x 4x 5x, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 75, x इक्वल्स टू 14। देन द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर्स अगो। बी की 5 साल पहले उम्र क्या होगी? x माइनस 5, 14 माइनस 5 9, और टू द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, 14 42, 3 45, 1 रेशो 5। ऑप्शन थर्ड। What is the volume of cylinder if the radius of the cylinder? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर दे रखा है 8, हाइट दे रखी है 14, तो कितना हुआ? 64 मल्टीप्लाई बाय 44, टू 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्या दे दिया? हाँ, 21 माइनस 49 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा पॉइंट का, प्लस 39 इंटू 0.4, 156, 1.56 प्लस 0.9, 21 14 आ गए, 0.7 है ना, ये 0.7 हो गया, तो ये 0.2 बच गया, 0.2 इसमें जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 0.76, 22.76 हो जाएगा। That's the answer. 2.76. Third option. Let C be a circle with center O and P, external points to C. तो ये एक सर्कल है तो बहुत गंदा सा बना है। ये P है, ये O है, E दे रखा है, ये B दे रखा है। ये एंगल दे रखा है 60, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360। ये 180 है, ये 60 है, एंगल O बचा 360, तो एंगल O इज इक्वल्स टू 120, तो एंगल POA ये इक्वली डिवाइड होता है, ये एंगल और ये एंगल। एंगल POA इज ऑलवेज एंगल O/2,
ये कितना हुआ 60 डिग्री, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज 22 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, 16 दिनों के लिए 22 डिग्री टेम्परेचर था, अगले 16 दिनों के लिए 26 डिग्री टेम्परेचर था, और देर कितना रखा है पूरे मंथ का, 31 दिनों तक 24 डिग्री एवरेज, तो दोनों का काट के कितना है, मतलब जो एक्स्ट्रा था वो 24 डिग्री ही था, मतलब 16 दिन 2 बार आए ना, क्योंकि टोटल 31 दिन होते हैं, तो ये मान लिया 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 16 17 18 29 30 31, तो पहले 16 में भी ये आया और लास्ट के 16 में भी ये आया, तो 16 दिन है जो दोनों तरफ आया, तो कैसे निकाला, जो एक्स्ट्रा आ रहा है टेम्परेचर, एक्स्ट्रा कितना आया 24 एक्स्ट्रा आया, तो वही 16वें दिन का टेम्परेचर होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, ओ ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सोल्व हो जाएगा, क्या है साइन ए माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए कोस ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ये हुई आज की क्लास, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर इनके आंसर की देखनी है तो ये आंसर की है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। अब क्या बचा है, अब 9 सितंबर का लास्ट वाला बचा है, वो करते हैं अगली क्लास में, थर्ड शिफ्ट।